बड़ी खबर के साथ भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल का विवादित बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ कैलाश मेघवाल ने मोर्चा खोल दिया है और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एक नंबर का भ्रष्ट नेता कैलाश मेघवाल ने बताया। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का ये विवादित बयान, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एक नंबर का भ्रष्ट नेता बताया। कहा, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखूंगा, भ्रष्टाचारी को कानून मंत्री बना दिया है। विवादित बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बीजेपी के खेमे से, इस वक्त की बड़ी खबर भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर बीजेपी के विधायक कैलाश मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और उन्होंने विवादित बयान दिया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ। अपनी ही पार्टी के सांसद और मंत्री के खिलाफ बोलते हुए कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल को एक नंबर का भ्रष्ट नेता बताया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखूंगा, भ्रष्टाचारी को केंद्रीय कानून मंत्री बना दिया। आप भी सुनिए कैलाश मेघवाल ने क्या कुछ कहा। मेघवाल प्रश्न नंबर 1 है, इसके मुकदमे चल रहे हैं आज भी भ्रष्टाचार के। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा, इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो। ये है प्रमाण मेरे इसके खिलाफ मुकदमे चलने का। ऐसा नेता चाहिए अपने को जो गरीब बात कर सके, जो खुद की पार्टी का नेता। और दूसरा, भ्रष्टाचार में लिप्त आवश्यकता है तो भ्रष्टाचार किया लाखों रुपए का। गरीब अनुसूचित जातियों के लोगों को भी नहीं छोड़ा इसने, हर एक से पैसे खाए और अफसर से बचने के लिए भ्रष्टाचार से राजनीति में आ गया और आगे बढ़ गया। जिस समय कलेक्टर था ये अर्जुन मेघवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या बयान कैलाश मेघवाल ने दिया है? चुनावी समय है, अपनी ही पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस बयान के जरिए दिखाई दे रहे हैं कैलाश मेघवाल। जी बिल्कुल, जहां भाजपा पार्टी एकता की बात कर रही है, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जो कि शाहपुरा से विधायक भी है, उन्हें लगातार भाषण देते हुए एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। वहां पे इन्होंने भाषण दिया और जो केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उनके खिलाफ मोर्चा बोल दिया। यही नहीं, उनको एक भ्रष्ट नेता बना दिया और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने के लिए भी उन्होंने कहा कि मैं चिट्ठी लिखूंगा कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को आपने कानून मंत्रालय कैसे दे दिया। कहीं ना कहीं जो शाहपुरा की राजनीति है उसमें भी हलचल मची है, राजस्थान की राजनीति में भी इस बयान के बाद हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पे लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। अर्जुन राम मेघवाल के इसके बारे में जो टिप्पणी दी गई है उसको लेके कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां भी बढ़ गई है, चर्चाएं जोरों पर है। वहीं जो कैलाश मेघवाल है अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, तो उस प्रकार का बयान सामने आया तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की एकता की पोल है, जो भाजपा चुनाव में एकजुट होकर लड़ना चाह रही है, कहीं ना कहीं वो खुलती हुई नजर आ रही है। जी लेकिन राहुल, कैलाश मेघवाल खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व में एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आखिर चुनावी समय में उनके बयान के मायने क्या हैं? हालांकि ये अलग बात है कि जब भी चुनावी समय होता है बीजेपी में कैलाश मेघवाल के इस तरह के बयान जरूर होते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने वसुंधरा राजे को लेकर के कई बातें कही थी, कई और नेताओं को लेकर के भी कई तरह के बयान दिए थे। जी बिल्कुल, कैलाश मेघवाल राजनीति में बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं कि उनका खुद का वर्चस्व है, लोगों से डायरेक्ट उनकी कनेक्टिविटी है, लोगों तक खुद पहुंचते हैं, जनता उनसे जुड़ी हुई है और इस प्रकार के बयान उनसे सामने आना कहीं ना कहीं अपनी बेबाकी के लिए जाने। राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और इसी बीच सीधे हम आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का उन्होंने लोकार्पण किया है। क्या कुछ करें सुनिए। नहीं थकूंगा, वही कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, जो प्रवासियों को, तुम मान के मैं थक जाओगे, मैं देते दिन नहीं थकूंगा। इस रूप में काम हो रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी जी का आपको मुझे खुशी है कि मौके पर आज डॉक्टर सीपी जोशी हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उनका मैं आप सबकी ओर से जो प्रवासियों को हार्दिक स्वागत करता हूं। शानदार अपना कार्यकाल बिताया है
एज स्पीकर। बहुत कम स्पीकर होते हैं जो इस प्रकार और रखते हैं। इन्होंने अपने जो इनमें प्रतिभा है, जो इनकी सोच है, इंटेलेक्चुअल, कुछ प्रोफेसर है वहां पर, जो प्रोफेसर थे 40-42 साल। मैं जब एमपी बनाया तब ये एमएलए बन के आया। तब से लगातार चाहे मंत्री रहे हों, चाहे मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना पंचायत राज के मंत्री ही थे। गांव का मैं स्कूलें खोल दी, 23,000 स्कूलें खोल दी। क्या नहीं किया राजस्थान में? मतलब 5 साल में रिकॉर्ड बनाया, इतने क्या तो दावे के साथ। अब राजस्थान की चर्चा है पूरे देश में होती है। ऐसे ऐसे हमने काम किए हैं, चाहे वो राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया हो, स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाने का अधिकार दिया गया आपको, जैसे मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने दिया था। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी का एक्ट बना दिया। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल पूरे देश के अंदर। अब तो वो फ्री मिल रहा है। तो नरेगा नहीं होता, कितने लोग मारे जाते हैं बताइए आप। कोविड के अंदर 5 का कानून हमने बनाया, राइट टू हेल्थ। राजस्थान के अंदर कानून बना के स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया सब लोगों को। ये बहुत बड़ा निर्णय है राजस्थान सरकार का, आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। सीपी जोशी जी ने जो आज और बनाया पूरे देश के अंदर, विधानसभा अध्यक्ष का भी अधिवेशन था उदयपुर में, मैं भी गया था। इन्होंने अपने पहचान बनाई थी। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसा स्पीकर राजस्थान विधानसभा का, जिसका और राजस्थान में देश के अंदर बन चुका है। चर्चा होती है राजस्थान के देश के अंदर। पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट के फैसले हो, चाहे वो सीपी जोशी जी की जो व्यक्तित्व इनका है, जो सोच इनकी है, जहां कहीं भी गए, हिंदुस्तान में गए, बाहर के मुल्कों में, जहां हमारी स्पीकर काउंसिल होती है, वहां एक अलग पहचान छोड़ी है अपनी। इसलिए मैंने कहा आज एक मीटिंग के अंदर सुबह आज राजस्थान की चर्चा देश में होने लग गई है। और ये आगे आपका बोर्ड लगा हुआ मिशन 2030 मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा। अब जो राजस्थान की स्थिति बन गई है, पहले 11 सूबे पड़ते रहते थे, अब तो आपके जिले बन के 50 जिले हो गए, 33 जिले 50 हो गए। आप सबको मुबारकबाद। जोधपुर में 3 जिले हो गए, 1 या 3 जिले हो गए। फड़ोदी जिला अलग बन गया, कैमरे अलग बन गया जिला, और शहर का जिला अलग हो गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अति उत्तम काम हुआ है। चाहे रेवेन्यू काम हो, चाहे अन्य विकास के काम हो, अगर दूरियां कम है तो पब्लिक अप्रोच बहुत नजदीक हो जाती है, काम करवाने का आसानी हो जाती है। बहुत सोच समझ के हमने एक साथ में 17 जिले बनाए राजस्थान, जोधपुर राजस्थान के अंदर। और अब जो है 33 में 50 जिले हो गए जो राजस्थान के अंदर। इसलिए मैंने कहा आपको आने वाले वक्त में मिशन 30 जो आह्वान किया गया है, लॉन्च किया गया है, 1 करोड़ लोगों को तो पहुंच बने जाएगी। आप क्या सपना देखते हो, क्या सोचते हो? किसान क्या सोचता है, उद्यमी क्या सोचता है, छात्र क्या सोचता है, युवा की क्या सोच है, महिलाओं की क्या सोच है? हर फील्ड के लोगों को पूछा जाएगा भाई आप क्या सोचते बताइए। बाद डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो आने वाले वक्त के अंदर डॉक्यूमेंट का आधार बना करके राजस्थान विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी राजस्थान को उस रूप में सौंप के जाए, अपनी पीढ़ी को याद करें कि वास्तव में हमारी सोच क्या थी। सोच समझ के नया प्रयोग किया गया मिशन 2030। उसके अंतर्गत मैं समझता हूं कि तमाम विकास के काम जो होंगे आधार बना के होंगे उसको। जो मुझे खुशी है कि आज आप लोग सब पधारे। ये बस स्टैंड बहुत पॉपुलर है 50 साल से, यहीं से पहले शुरू हुई थी, अब तकलीफ आने लग गई, कंजेस्टेड हो गया एरिया। अब आज के बाद में आप देखेंगे 21 बजे एक साथ खड़ी होगी। ये कंडीशन है। ऊपर होटल भी है, होटल बनेगी इसके ऊपर, रेस्टोरेंट बन गए इसके ऊपर, सब कुछ काम आपको ये मिलेगा। जो बाहर में कोई यात्री आएगा कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की सोच के साथ मेरे काम शुरू किया गया है। मैं लंबी बात नहीं करता हुआ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आप 4 बजे बैठे हुए हो, मुझे मालूम है। हम लेट आए यहाँ पर, वहां भी जाते हैं। आप सबको जोधपुरवासियों को बहुत बहुत बधाई है, मुबारकबाद। कोई संवाद के लोग आते हैं, सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
और ऐसा इंतजार हम कर सकते हैं जब हमारे लिए। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। जोधपुर को आज सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने मरुधर इंडस्ट्री एसोसिएशन के सभागार में उद्यमियों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के 2030 के विजन को लेकर के चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जीडीपी में उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। वहीं उन्होंने केंद्र की सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। कहा, आलोचना करने पर सीबीआई और ईडी के छापे डाले जा रहे हैं। और जो इनकम बढ़ती जा रही है और तो आर्थिक रूप से देश में नंबर 2 राज्य जो है राजस्थान है। ये तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, दक्षिणी राज्यों में मिला के करते। उत्तर भारत में नंबर 1 हम हैं। आंध्र प्रदेश नंबर 1 है 11.4% जीडीपी, 11.04% राजस्थान है। उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर है। आज जिस प्रकार की आलोचना होती है, जिस प्रकार सुविधा की धज्जियां उड़ रही है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई छापे पड़ रहे हैं, कई छापे पड़ने के सब लोग इलेक्शन आ रहे हैं, कई छापे पड़ रहे हैं ईडी पहुंचे सब लोग इलेक्शन आने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए माहौल बन गया है। आप देख लो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री डरे हुए हैं, बोलते नहीं है, बोलेंगे पता नहीं हमारे घर ईडी पहुंच जाएगी। हालात बड़े गंभीर है, समझना पड़ेगा उन लोगों को। और हम नहीं कहेंगे हम अपने आप का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे, हम क्यों बोलते हैं, हम भी नहीं बोल रहे, तो हालात बड़े गंभीर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बीजेपी के बिग प्लान की। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। यात्रा के दौरान हर रोज एक बड़ी सभा होगी। यात्रा के दौरान करीब 70 से 72 तक जनसभाएं होंगी। प्रदेश के नेताओं के अलावा केंद्रीय नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा इस बार 4 अलग अलग जगहों से निकलेंगी। जयपुर में आकर के मिलेंगी और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समापन सभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रदेश बीजेपी ने बाहरी नेताओं को भी बुलाने के लिए लिस्ट भेजी है। कई केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के सीएम इस यात्रा में पहुंचेंगे। प्रदेश स्तरीय नेताओं को डिमांड के अनुसार रोटेट किया जाएगा। यात्रा के लिए 4 रथ लगभग तैयार हो गए हैं और इन रथों को अलग अलग जगहों से रवाना किया जाएगा। यात्रा के साथ एक रथ साल 2018 वाला, 3 अन्य नए रथ भी तैयार किए जा रहे हैं। साल 2018 वाले रथ में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। रथ पर बीजेपी के 5 नेताओं की फोटो होगी, 5 नेताओं की तस्वीर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर की तस्वीर। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे की तस्वीर भी होगी। तो इस परिवर्तन यात्रा के बाद ही बीजेपी में टिकटों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के दौरान टिकटों पर मंथन भी करेगी। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं और जनता का मन भी टटोला जाएगा। टिकटों को लेकर के पार्टी रायशुमारी कर सकती है या फिर प्रदेश स्तरीय नेताओं को भेजा जा सकता है। संभाग जिला स्तर पर जनता की नब्ज टटोलने के लिए फिलहाल बीजेपी ने चारों तरफ से जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा नेताओं से संगठनात्मक चर्चा की है और इस दौरान राठौड़ ने कहा कि 2 सितंबर से 4 अलग अलग जगहों से भाजपा परिवर्तन यात्रा निकालेगी, जिसका समापन एक साथ जयपुर में 25 सितंबर को जयपुर के पास में धानक्या गांव में होगा। इस समापन सभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा, सुनो। राजस्थान के अवाम से मिलने के लिए 4 अलग अलग यात्राओं के माध्यम से 2 सितंबर से हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। 25 सितंबर को जयपुर में पंडित दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या में उसको समापन होगा। हम जिन संकल्पों के आधार पर सत्ता में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों को आह्वान कर रहे हैं, जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, क्या उम्मीद करती है, उसके लिए एक पट्टिका के माध्यम से उन सबके सुझाव भी आमंत्रित करेंगे और उस आधार पर अपने शासन और संकल्प पत्र को आकार देंगे।
और चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी। संभागों में चर्चा के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्दी सभी जिलों में रथ भेजे जाएंगे। अर्जुन मेघवाल आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिलों में सुझाव लेने के लिए रथ भेजेंगे। ये बड़ी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री और संकल्प पत्र समिति के प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जिलों में अब सुझाव लेने के लिए रथ जाएंगे, लोगों के सुझाव लेंगे। इन सब रथों पर एक एक सुझाव पेटिका होगी जिसमें लोग लिखित में भी अपने सुझाव पार्टी के लिए डाल पाएंगे। आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको घोषणा पत्र में शामिल करना है, जनता की राय के साथ घोषणा पत्र तैयार होगा। तो राजधानी जयपुर में बीजेपी का सदस्यता अभियान और इसे लेकर के भी बड़ी जानकारी है। कई अधिवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सांसद रामचंद्र बोहरा और अरुण चतुर्वेदी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से, तो भाजपा में कई वकील शामिल हुए हैं। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।